मित्रों नमस्कार। अभी आप लगातार देख रहे होंगे कि बहुत सारे ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं और परिवर्तन के साथ आपने महसूस किया होगा या ध्यानी लोग तो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि अभी वर्तमान में मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। निर्णय की क्षमताओं में वृद्धि हो रही है, थोड़ा सा भय भी व्याप्त हो रहा है और जो भी कुछ हम करने जा रहे हैं उसमें भी संशय की स्थिति बहुत सारी बनी हुई है। परिस्थिति भी ऐसी हो रही है। इसका मतलब एक तो होता ही है कि मानसिक रोग हो जाना और दूसरा होता है कि प्रकृति में परिवर्तन हो जाना। तो वर्तमान जो समय चल रहा है, इस समय में प्रकृति बहुत सारे परिवर्तन अंदर ही अंदर कर रही है और जैसे प्रकृति परिवर्तन करती है तो यथ पिंड तद ब्रह्मांड, तो वो जो ब्रह्मांड में वो हमारे अंदर ही है। तो उसमें जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन आपके और हमारे मन में भी बनता चला आ रहा है। और अभी जो परिस्थिति आप देख रहे होंगे, जैसे मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश करना, आगे अभी 16 तारीख को सूर्य भी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो संकेत हैं, ये संकेत भी बहुत अच्छे नहीं मिल रहे हैं। इनका भी जो संकेत चल रहा है उसमें भी स्थिति बनती है कि बहुत से हवाओं के बवंडरों का खड़ा होना, समुद्र में तूफानों का आना, भूकंप की स्थिति का बनना, प्रकृति का नियंत्रित होना, प्रकृति में विद्युत चुंबकीय तरंगों का परिवर्तित होना, ये सब अब प्रारंभ हो चुका है। जैसे मैंने भी आपको शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का बताया था, चंद्रमा का लाल होना। आपने आज से 5 साल पहले कभी रेड मून देखा ही नहीं होगा। अब रेड मून लगातार आ रहे हैं, जब भी ग्रहण पड़ता है रेड मून हो जाता है। और सूर्य का जो तेज हुआ करता था वो तेज अब सूर्य निस्तेज हो रहा है। तो सूर्य का निस्तेज होना नाना प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है, बहुत से रोगों को उत्पन्न कर देता है। और मन के अंदर जो कारक विशेष रूप से चंद्रमा बनता है, तो मन को नियंत्रित करने का कारक सूर्य बनता है। तो सूर्य से व्यक्ति के अंदर उत्साह जागृत होता है। अब उत्साह की कमी का आना, छोटे छोटे कामों में बहुत अधिक मेहनत का करना, बच्चों का लगातार परेशानी खड़ी करना, ये जो संकेत मिल रहे हैं संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं। और यदि हम वर्ष कुंडली 2026 की भी बात करें तो 1 जनवरी 2026 के यदि ग्रह योगों को देखा जाए तो वो स्थिति बनती है, कन्या लग्न में यह परिवर्तन हो रहा है। सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध चौथे स्थान पर हैं, राहु हैं छठे स्थान पर, शनि है 7वें घर में, चंद्रमा भाग्य स्थान पर हैं, गुरु 10वें भाव में हैं और केतु हैं द्वादश स्थान पर। और सूर्य की महादशा 3 जून 2026 तक यहाँ चलेगी और उसका चंद्र की महादशा प्रारंभ हो जाएगी। अर्थात फिर एक जल की स्थिति निर्मित होगी। अभी सूर्य का चल रहा है, फिर जल का आ जाएगा। तो सूर्य और चंद्रमा का चलना ये संकेत नहीं है बहुत अच्छा। और अभी आपने देखा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण इस श्राद्ध के समय में भी पड़े थे, तो ये भी संकेत बहुत अच्छे प्रदान नहीं कर रहा है। तो आने वाले समय में कई भूकंपों की स्थिति भी यहाँ दिखाई देती है और समुद्र का बढ़ना, तूफानों का चलना, तूफान का आना, ये भी दिखाई देता है। और वनस्पतियों का सही तरीके से नहीं उगना भी ये दिखता है। गेहूँ, चावल अभी अब तो ठीक है फिर भी स्थिति, लेकिन आने वाले समय में जो हमारे धान्य हैं ये भी प्रॉपर तरीके से सूर्य नहीं उगने के कारण, पानी अधिक होने के कारण, हवाएं अधिक होने के कारण या गर्मी बहुत अधिक होने के कारण इन पर प्रकोप पड़ेगा और ये प्रॉपर तरीके से फल नहीं पाएंगे और आने वाले समय में धन धान्य का भी संकट पैदा हो सकता है, ऐसे ग्रह योग यहाँ बताते हैं। यदि हम देखते हैं 1 नवंबर 2025 को ये जो देवउठनी एकादशी है, देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है और हम देव सोना और देव उठना ये सदियों से मनाते चले आए हैं, लेकिन इनके अब महत्व आ रहे हैं। अब जब भगवान जागृत होंगे, देव जब उठेंगे, तब उठने के बाद प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन होना शुरू होंगे। कुछ गणनाएं तो बनती हैं कि भगवान कल्कि का अवतरण हो चुका है और कुछ स्थिति बताती हैं 2025 में जुलाई के बाद स्थिति ये बनेगी कि फिर एक कुछ नए नए चेंजेस आने शुरू होंगे। तो 2026 का जो वर्ष चल रहा है ये वर्ष बहुत अच्छे संकेत प्रदान नहीं कर रहा है। यहाँ ग्रह योग देखते हैं, उसमें गुरु का 10वें भाव से भ्रमण करना, चंद्रमा का भाग्य स्थान से करना, सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध का चतुर्थ स्थान पर सुख को क्षीण करना, ये ग्रह योग दिखाई दे रहे हैं। और इन्हीं ग्रह योगों के कारण आने वाला जो वर्ष है बहुत अच्छा वर्ष साबित नहीं होने वाला है। और यदि हम इन सब घटनाओं की चर्चा करें, घटनाओं का रीडिंग करें, तो ये अभी से नहीं हो रहा है। आपने एक घटना और सुनी होगी, भगवान शंकर जी की पिंडी ने और भगवान गणेश जी ने दूध भी पिया था 1995 में। 21 सितंबर 1995 की घटना है। और उसके बाद एक बार भगवान कृष्ण की मूर्ति ने भी बीच में ऐसा ही किया था। तो ये जो घटनाएं हैं ये घटनाएं ऐसी ही नहीं है,
1995 के बाद आप देख रहे होंगे लगातार कि कितनी जगह पर मूर्तियाँ मिल रही हैं, कितने छुपे हुए मंदिर निकल रहे हैं। बनारस देखो आप, कल की भगवान के लिए देखो आप, तो ये जो सब स्थितियाँ ही बने, संभल ग्राम का भी आप देखो, तो लगातार मंदिरों का मिलना, मूर्तियों का प्रकट होना, जहाँ के मुस्लिम क्षेत्रों में भी मूर्ति और मंदिर प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो संकेत है, ये संकेत भी दे रहे हैं कि आने वाले समय में प्रकृति परिवर्तन होने वाला है। और जितने भी देवों ने अपने अपने स्वरूपों को छिपाया हुआ था, अब वो स्वरूप वापस बाहर आ रहे हैं। अभी आपने इस बारिश के समय में देखा उत्तराखंड में किस प्रकार से बाढ़ पूरी दुनिया में आई, पूरी दुनिया में किस प्रकार से बाढ़ ने तांडव मचाया और नाना प्रकार की नेगेटिव स्थिति बनी। तो ऐसे समय में जो पहाड़ हैं, जिन्हें हम अपने देवप्रयाग हैं, रुद्रप्रयाग हैं, और जिन्हें एक तरीके से देवलोक कहा जाता है, तो ऐसे समय में भी ऐसी जगह पर भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। यह जो देवभूमि के परिवर्तन हैं, यह भी संकेत प्रदान कर रहे हैं कि अब प्रकृति अपने स्वरूप को बदल रही है। और इसी कारण से अभी आपने देखा, पिछले वर्ष मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे कि जहां प्लेन खड़े हुए हैं उनमें भी दिक्कत आएगी, प्लेन खड़े रहेंगे, संपर्क टूट जाएंगे, मोबाइल की स्थिति बहुत बेहतर नहीं होगी। तो आने वाले समय में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट तरंगें प्रभावित होंगी, चुंबक प्रभावित होगी, तो उससे फिर नए सिरे से ये सब कुछ परिवर्तन हो जाएंगे। मोबाइलों की फ्रीक्वेंसीज काम नहीं करना, रेडियो, टेलीविज़न, इनकी फ्रीक्वेंसी काम नहीं करना, हवाई जहाज़ों की इनकी फ्रीक्वेंसीज वर्क नहीं करना। तो ये सब कुछ आने वाले समय में दिखाई देता है। परिवर्तन अभी जो हो रहे हैं इनमें और पहले जो परिवर्तन हुए हैं उनमें बहुत अंतर है। अभी गुरु का अतिचारी होना एक संकेत दे रहा है कि ये भी एक, जब गुरु अतिचारी होता है तब प्रकृति के अंदर घबराहट पैदा होती है, क्योंकि जो आपके घर का मालिक हो वही भाग रहा हो और परिवर्तन की सोच रहा हो, तो प्रकृति में उथल पुथल होने लग जाती है। और जितनी तेजी से अतिचारी हो रहे हैं, ये परिवर्तन के संकेत प्रदान कर रहे हैं। तो आने वाला जो समय है वो समय अब बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। और प्रकृति की दृष्टि से यदि बात करें तो 2026 भी बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, और इसकी शुरुआत इसी अक्टूबर से हो चुकी है। इस शुरुआत में ही संकेत मिलने शुरू हुए हैं। अब समुद्र में हलचलों का तेज होना, नए नए तूफानों का आना, ये जो संकेत है ये बहुत अच्छे संकेत नहीं हैं। परिवर्तन होगा, लेकिन ऐसे समय में यह संकेत भी है कि जब प्रकृति के अंदर अनियंत्रित की स्थिति बने, तब वो स्थिति होती है संध्या काल की, प्रातः काल की, दोपहर के काल की। तो ऐसे समय में भगवान का भजन करना, योग ध्यान प्राणायाम का करना और अपनी मनोवृत्तियों पर नियंत्रण रखना, ये बहुत शुभ और सूक्ष्म समय में उत्तम फल को देने वाला होता है। ये संकेत भी इसमें प्राप्त हो रहे हैं कि बहुत जल्दी ही आध्यात्मिक लहर पूरी दुनिया में फैलना शुरू करेगी। प्रकृति के अंदर आई हुई मैग्नेट तरंगें व्यक्ति के अंदर बहुत सारे परिवर्तन को देगी, आध्यात्म को बढ़ाएगी, और आध्यात्म जैसे जैसे बढ़ेगा वैसी स्थिति ठीक होती जाएगी। अब आप देख रहे होंगे कि जजों के अंदर छुपे हुए पाप भी बाहर आ रहे हैं। जज खुद ही एक दूसरे की शिकायत करने में लगे हुए हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है, जुडिशरी पूरी भ्रष्टाचार में डुबके लगा रही है। पुलिस का तो आप कारनामा रोज ही देखते हैं, पटवारियों का, तहसीलदारों का, थानेदारों का, एसपी का, कलेक्टरों का, इनका तो आप कारनामा प्रतिदिन देख ही रहे होंगे। और ऐसे समय में जो एक छिपी हुई व्यवस्थाएं थी जुडिशरी के, वो भी सामने आने लग गई हैं, और उसके घातक परिणाम भी सामने आने लग गए। मतलब ये भी परेशान होने लग गए, इन्हें भी जेलें होने लग गई हैं। तो अब जो समय आ रहा है, ये समय भगवत सत्ता का समय है, और जब भगवत सत्ता का समय आता है तब बड़ी ईमानदारी खड़ी होने लग जाती है। तो जिनके अंदर है दया, करुणा, क्षमा, जिनके अंदर मूल स्वरूप प्रकृति के जो भगवत सत्ता के स्वरूप हैं, आनंद का स्वरूप है, अब उनके लिए समय बहुत बेहतर आ रहा है। और आपको भी परिवर्तन करना है तो आपको धर्म ध्वजा की तरफ लौटना पड़ेगा, बेमनस्य और कटुता को कम करना पड़ेगा। जितनी भी कटुता अंदर भरी पड़ी है वो सब आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम प्रदान नहीं करेगी, और आने वाले समय में ऐसे लोगों के लिए जीवन जीना दूभर हो जाएगा। तो अभी के जो परिवर्तन हैं, ये परिवर्तन संकेत अच्छे नहीं दे रहे हैं। कुछ की मैंने आपसे चर्चा की, और बहुत से परिवर्तन तो ऐसे हैं जो यदि हम पर डे के हिसाब से भी देखें तो अंशात्मक अध्ययन भी हो रहे हैं। सूर्य, शनि, मंगल, शुक्र, गुरु, राहु, केतु, इनके जो परिवर्तन हैं ये भी बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। लेकिन प्राकृतिक सुधार की दृष्टि से, प्रकृति में नए सृजन की दृष्टि से ये संकेत बहुत अच्छे हैं। और ये जो सृजन होता है, इस सृजन को होने में 12 वर्ष लग जाते हैं,
और पूरा सृजन की शुरुआत होने में 1000 वर्ष लग जाते हैं। तो हम 1000 वर्ष से तो झेल ही रहे हैं, और अंतिम प्रसव के लास्ट समय हैं और इसके 12 वर्ष अब बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो प्रकृति अब पूर्ण रूप से परिवर्तन करने वाली है। तो जिस प्रकार से जब महिला गर्भवती होती है तो उसके पति को भी परेशानी आती है, पूरा साल बहुत अच्छे से नहीं जाता है। तो जो स्थिति उस समय होती है वही स्थिति अब प्रकृति में हो रही है। प्रकृति के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये परिवर्तन संकेत प्रदान कर रहे हैं कि आपको नियम धर्म से रहना है। और जब कोई गर्भवती महिला किसी घर में हो तो उस घर के लोगों को दान धर्म करना, भगवत सत्ता से जुड़े रहना, पूजन पाठ करना, भागवत रामायण का पाठ करना, यह सब सलाह दी जाती है उत्तम संतान के लिए। तो ऐसा ही अभी समय चल रहा है, प्रकृति नए रूप से परिवर्तित होकर नए स्वरूप में आने वाली है, और उसके लिए आप जितना धर्म दान पुण्य कर सकें उतना ही बेहतर परिणामों की आपको प्राप्ति होगी। और आने वाले समय में इस प्रकार के जो नेगेटिव योग बन रहे हैं, इन नेगेटिव योगों से आप बच पाएंगे और आने वाले समय में आप तरक्की कर पाएंगे। तो मित्रों, आज इतना ही। 9 वर्ष पर जो स्थिति ग्रहों की बन रही है उसकी मैंने आज आपसे चर्चा की। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।